नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी कार्टून सुनो पर, जहां हम सुनाते हैं मजेदार और दिलचस्प कहानियां। आज की कहानी खासकर उन सभी परिवारों के लिए है जो त्योहारों पर इकट्ठा होते हैं और परिवार की महत्ता को समझते हैं। आज की कहानी है ससुराल का करवा चौथ, जो आपको हंसी मजाक के साथ रिश्तों की गहराई और भावनाओं से रूबरू कराएगी। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। अंजू एक बहुत ही समर्पित पत्नी और मां है जो अपने परिवार का हमेशा ध्यान रखती है। वह नियमित रूप से अपने मायके को उपहार भेजती रहती है। एक दिन उसकी बहन कविता का फोन आता है। कविता मायके की यादों में खोई होती है और अंजू से मिलने की इच्छा जताती है। इस बातचीत को सुनते हुए अंजू के पति संजय मजाक में कह देते हैं, कविता तो हर वक्त मायके जाने के बारे में ही सोचती रहती है। इस पर हंसी मजाक के साथ बहस छिड़ जाती है कि मायका और ससुराल के रिश्तों में कितना फर्क होता है। इसी बीच अंजू अपने बेटे कबीर की शादी के बारे में सोचने लगती है। कविता मजाक में कहती है कि अब समय आ गया है कि कबीर के लिए भी कोई दुल्हन ढूंढी जाए। अंजू और संजय दोनों इस काम में जुट जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई सही लड़की नहीं मिलती। तभी संजय को कबीर की पुरानी दोस्त ईशा याद आती है, जो कबीर के कॉलेज में पढ़ती थी। संजय के कहने पर दोनों परिवार आपस में मिलते हैं और ईशा से कबीर की सगाई तय हो जाती है। कबीर, जिसे पहले से ईशा पसंद थी, इस खबर से खुश हो जाता है। अंजू और संजय खुशी खुशी इस सगाई की तैयारी में जुट जाते हैं। जल्द ही शादी का दिन भी आ जाता है और ईशा अंजू के घर की नई बहू बनकर आती है। ससुराल में ईशा का स्वागत बहुत ही प्यार और मजाक के साथ होता है। खासकर उसकी सास अंजू उसे हंसी मजाक में कहती है कि अब से घर की जिम्मेदारियां उसकी हैं। परिवार में हंसी और प्यार का माहौल होता है। शादी के बाद ईशा को घर के कामकाज में थोड़ी मुश्किल महसूस होती है। उसने कभी पैर दबाने या भारी काम नहीं किए थे। कविता, जो ईशा की इस नई लाइफस्टाइल को देख रही थी, कुछ खिन्नन महसूस करती है और अपनी नाराजगी जताती है। अंजू भी ईशा की तकलीफ देखकर कबीर से कहती है कि उसे आराम करने के लिए अपने कमरे में ले जाओ। अगली सुबह कविता घर लौटने की बात करती है, लेकिन अंजू उसे रोकने की कोशिश करती है ताकि वो करवा चौथ का त्योहार साथ में मना सकें। इसी बीच ईशा धीरे धीरे घर के कामों में खुद को डालने की कोशिश करती है। जब ईशा नाश्ता बनाती है तो सभी उसकी तारीफ करते हैं, जिससे कविता को थोड़ा असहज महसूस होता है। करवा चौथ का त्योहार पास आता है और ईशा इस त्योहार के लिए बहुत उत्साहित होती है। वह एक नई साड़ी खरीदने की इच्छा जताती है और यहाँ कविता को उसकी इस उमंग पर थोड़ा अजीब लगता है। कविता पुरानी परंपराओं को लेकर भावुक हो जाती है, जबकि ईशा आधुनिक तरीके से तैयारी करना चाहती है। ईशा ने घर पर ब्यूटिशियन बुला ली और यह देखकर कविता को लगता है कि ईशा सिर्फ दिखावे के लिए यह सब कर रही है। त्योहार के दिन ईशा सास अंजू और कविता दोनों को भी ब्यूटी ट्रीटमेंट लेने के लिए कहती है। यह देखकर अंजू और कविता दोनों हैरान हो जाती हैं। ईशा के इस छोटे से कदम से परिवार में प्यार और अपनापन महसूस होता है। जैसे ही चांद निकलता है, सभी महिलाएं एक साथ मिलकर करवा चौथ का व्रत खोलती हैं। इस पल में कविता को एहसास होता है कि ईशा कितनी प्यारी और समझदार है, भले ही उसका तरीका अलग हो। ईशा कविता को एक खूबसूरत साड़ी गिफ्ट करती है, जो एक नए रिश्ते की गर्मजोशी और प्यार को दर्शाता है। कविता के दिल में पहले जो शिकायतें थीं, वे कम हो जाती हैं और वह ईशा को गले लगाती है। परिवार में प्रेम और एकता का माहौल बनता है और सभी इस त्योहार को मिलकर खुशी खुशी मनाते हैं। करवा चौथ का ये त्योहार सिर्फ व्रत का नहीं, बल्कि रिश्तों की मजबूती का प्रतीक बन जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी ससुराल का करवा चौथ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल हिंदी कार्टून सनो को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि आपको हमारी हर नई कहानी की अपडेट मिल सके। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक खुश रहें, परिवार के साथ हंसते मुस्कुराते रहें।